दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से खतरात मौजूद हैं और अगर हम बात करें माहौलियाती आलूदगी में तो पाकिस्तान का हिस्सा कम तरीन होने के बावजूद हमारा मुल्क माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। खुशाइंद बात यह कि इस बार 14 अगस्त मुल्क भर में शजरकारी मुहिम भी चलाई जा रही है। हमारे तज्जियाकार किस तरह से देख रहे हैं शजरकारी कितनी ज़रूरी बन चुकी है गिवन द सिचुएशन। आगाज़ करते हैं, जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। हम शजरकारी मुहिम हमेशा चलाते रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। मेरी आवाज आ रही? जी जी, हेलो जी सर, मैंने कहा बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपना हिस्सा डालना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शजरकारी मुहिम चला देते हैं, तस्वीरें खींच ली जाती है, टीवी पर आ जाता है, शजरकारी हो जाती है, उसके बाद फिर उसका कोई पुरसान हाल नहीं। उसके बाद भेड़ बकरियां बच्चे उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और नए साल से फिर ये होता है। उसकी ओनरशिप लें। अगर कोई लोगों में ये अवेयरनेस पैदा किया जाए कि अपने घर के आंगन में आप करें, अपने घर के बाहर गली मोहल्लों में आप जो है वो रखें, स्कूलों में रखें, ऑफिस में करें। क्यों ऐसा नहीं है कि ऑफिस में नहीं लगाए जाते हैं? ऑफिस में लगाएं, स्कूलों में लगाएं, एनजीओ अपने दफ्तरों के अहाते में लगाएं, जितने अदारे हैं वो लगाएं। ये गली मोहल्लों में सब कुछ होगा तो ये एक देखें जमीन का कटाव, सैलाब, जितना तबाहकारियां सैलाब की होती हैं उससे हम बच सकेंगे। पानी का अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो बेहतर हो सकेगा। ये इसका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, लगाना इतना कमाल नहीं है, उसको संभालना। जिस तरह हम पहले टॉपिक पे बात कर रहे थे आजादी, तो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल कर ली, उसको उसको संभालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शजरकारी जरूर है, लेकिन उसको पानी देकर उसको ठीक है। एहतशाम साहब, इंडिविजुअली हमने अपना किरदार निभाना है प्लांटेशन में, जैसे जुल्फ़िकार साहब भी कह रहे हैं, कैसे इसको प्रमोट किया जाए? देखिए, हम ना अब तो ये ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज़ चेंज करके अब क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फिनोमेना इतना तेज़ी के साथ हो रहा है इनका मौसम का, कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगले 2, 4, 6 सालों में वेस्ट में, एशिया में, अमेरिका में कैसे हालात हो जाएंगे। देखिए, अब मेरे ख्याल में तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कहते हुए कि हमें, अब सही कह रहे हैं जुल्फ़िकार साहब के जी हमें दरख्त लगाने चाहिए। मैं कहता हूँ भले ना लगाएं। और भाई जो ज़ालिमाना निज़ाम हमारे इस मुल्क में राइज है आमना, ये जिस टिम्बर माफिया जिस पे हमारे जाहिर शाह ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरियाँ भी की थी, कि आप देख लें लाखों एकड़ ज़मीन पे से कटाई कर करके दरख्तों को निकाल दिया उन्होंने और बेचा जा रहा है। और ये कनाइमेंस के साथ हुकूमतें भी मिली हैं और प्राइवेट लोग भी इसमें मिले हुए हैं। तो काश इसी को रोक लें भी, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली अगर हम ये काम नहीं कर रहे कि अपने तौर पे हम ये काम करें कि अपने बच्चों को सिखाएं कि हमने दरख्त उगाने हैं, उनकी हिफाजत करनी है, तो कम से कम यही कर लें कि अब हुकूमत लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे कोशिश की जाए कि जी ये दरख्तों की कटाई हमारे, आप देख लें शमाल में, मरी में, लच्छे गली में आप कभी चली जाएँ, गई होंगी डेफिनेटली। हर दफ़ा हम जाते हैं कि आपको शौक लगता है कि इतनी तेज़ी के साथ दरख्तों की कटाई है। मेरा ख्याल है यहाँ पे सही मानों में हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, बजाय कि नया काम करने के पुराना काम है जो हो रहा है उसको रोका जाए, यानी गलत काम को। जिस तरीके से टिम्बर माफिया अरबों रुपया कमा रहा है और उसमें हुकूमती लोग खा रहे हैं मिलके, इसको रोका जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप मरी की बात कर रहे थे, मलका कोहसार मरी कहा जाता था, अब तो वहाँ पे कोहसार नजर ही नहीं आते, अब तो वहाँ पे सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती हैं। जी शाह साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंटली जैसे शाम साहब ने कहा और विकास साहब ने भी कहा, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पे मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए। दरख्तों की कटाई अपनी जगह पे, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग कोड है उसके अंदर आपको बाकायदा क्लाइमेट चेंज को मुतनज़र रखते हुए अब ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि आप बाउंड करें। जैसे आप के अंदर आपका ओपन एरिया है, फिर ग्रीन एरिया है, और साथ साथ आप जो है इस पर कंपल्शन होनी चाहिए कि हर शख्स दरख्त लगाएगा अपने घर के अहाते भी और अपने घर के आगे भी। तो आप देखें कि आपको इर्द गिर्द जो है वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन नजर आएगा। और ये ग्रीन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इस दफ़ा शायद मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, नौजवानों के अंदर है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दरख्त लगाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दरख्त कौन से लगाए जाएँ। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर हम
कोशिश करें कि फलदार दरख्त लगाएं, तो आप मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर एक बड़ी चेंज आ सकती है। इंस्टेड कि आप ऐसे दरख्त लगाएं जिससे आपका पानी सूख रहा है, जैसे यूकलिप्टस है, आपका सफ़ेदा है, इसने हमारे पानी के लेवल को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे माहौल को तबाह बर्बाद कर दिया, और साथ साथ हमारे जो चरिंद परिंद थे वो माइग्रेट करने पर मजबूर हुए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अब ज़रूरत इस बात की है कि आप एक इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर को मद्देनजर रखते हुए एक बाकायदा इफेक्टिव लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और श्री रहमान साहबा ने बिल्कुल थोड़ा बहुत काम किया, हमने सुना, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा आपने कोई ऐसा जो है वो इवन आपके बजट के अंदर भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। आप देखें नॉर्दर्न एरियाज के अंदर 2-3 सालों से काफी ज्यादा आपने तबाही देखी, और उसकी मेन रीजन दरख्तों की कमी और डिफॉरेस्टेशन। आपका पॉइंट आ गया जी हमाद। बिल्कुल, मेरे तीनों पैनलिस्ट ने बहुत कीमती बातें कही हैं, मैं उन सब से एग्री करता हूं। वक्त कम है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। जो अभी सर ने बात की कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। इस सिलसिले में कानून साजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे उन्होंने मशवरा दिया कि हर कोई अपने अहाते में, अपने आंगन में एक एक दरख्त लगाए। मेरे नजदीक जैसे जैसे इंसान की जिंदगी के माइलस्टोन्स आते जाते हैं, उस पर भी हम ये बात कर सकते हैं कि हर शख्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा पैदा होता है किसी का, वो बेफॉर्म लेने जाता है, उसके अंदर उस पर एक शर्त रख दी जाए। इसी तरीके से शनाख्ती कार्ड के वक्त पे रख दी जाए, शादी करते हुए रख दी जाए, मकान बनाते हुए जैसे कह रहे हैं रख दी जाए। ये तमाम चीजें जरूरी हैं। कोई अब हम देखते हैं, अगर आप बाहर देखें, जो कब्रिस्तान होते हैं बाहर, वो कब्रिस्तान कम और पार्क ज्यादा इतने ग्रीन होते हैं कि वो पार्क ज्यादा लग रहे होते हैं। हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जाने का से वैसे ही एक आदमी को खौफ आता है, जो सूरत हाल है उसकी वजह से भी नहीं जाया जा सकता। कब्रिस्तान की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। हमें खास तौर पे अपने प्यारों को दफनाते हुए अगर हम उनके सराहने एक दरख्त लगा दें तो बहुत अच्छा कदम होगा। ठीक है, आपका भी इस हवाले से टेक आ चुके हैं, और बहुत कीमती बातें हमारे पैनलिस्ट ने इस हवाले से की है कि प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है और किस तरह से हम इसको इनफरादी तौर पर प्रमोट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।